जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नेहा अपने यूट्यूब चैनल नेहा ज्ञान टीच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में जानकारी ले रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है, बिजली किससे बनती है, विद्युत। इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत। चलिए तो आगे हम जानकारी लेते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत एक तरह की ऊर्जा है। जैसे अभी यह आवेशों को मौजूदगी और बहाव से क्या करती है, जुड़ी भौतिक घटनाओं का क्या है, समूह है। जैसे अभी हमारे घरों में या फिर जहाँ भी जो चीज़, यानी कि वहाँ जितने भी चीज़ में उपयोग में लाया जा रहा है बिजली का ही, सब में क्या होता है, बिजली, सबसे बिजली उत्पन्न होती है। जैसे कि विद्युत को देखा या छुआ नहीं जा सकता। विद्युत को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ उसका महसूस कर सकते हैं। यह पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर बल लगता है। विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका प्रतीक क्यू, स्मॉल क्यू, कभी कभी हम कैपिटल क्यू में भी लिखते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। विद्युत आवेश 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कौन कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थैतिक विद्युत, और सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वर्तमान बिजली या विद्युत धारा। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थैतिक विद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं। यह भौतिक की एक शाखा है। यह स्थिर या धीमी गति वाले विद्युत आवेशों से जुड़े परिघटनाओं और गुणों से संबंधित है। कौन, स्थैतिक विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उदाहरण के लिए आकाशीय विद्युत, उदाहरण के लिए हम एक आकाशीय विद्युत को लेते हैं जो स्थिर आवेशों की तीव्र गति से चलकर आपस में मिलने के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि आकाशीय विद्युत। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एग्जाम्पल में आकाशीय विद्युत को लिए, आकाश में जो विद्युत उत्पन्न होती है। चलिए सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्तमान बिजली, या इसको हम लोग विद्युत धारा भी बोलते हैं। यदि विद्युत आवेश किसी चालक से होकर बहता है, धातु के तारों का उपयोग करने वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रभाव क्या करता है, बनाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एसआई मात्रक कूलम्ब। विद्युत धारा का मापन यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मापन कूलम्ब प्रति सेकेंड में किया जाता है। इसका जिसे एम्पियर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स इन नेचर, प्रकृति में बलों। चलिए हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेज इन नेचर यानी कि प्रकृति में बलों। तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, यानी कि कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं या धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसे क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें बल लगाया जाता है। बल एक कौन सी राशि है, बल एक सदिश राशि है। ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं, 4, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल।
सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। आगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स को क्या कहेंगे? प्रबल नाभिकीय बल। वीक फोर्स। वीक फोर्स यानी कि वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? कमजोर, दुर्बल। इसको क्या कहेंगे? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। चलिए आगे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सार्वभौमिक आकर्षक बल है। वे सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं के बीच मौजूद होते, चाहे उनका आकार, आकृति, पृथक्करण और मध्यवर्ती माध्यम कुछ भी हो। ये प्रकृति में क्या है? सबसे कमजोर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कणों पर स्थित विद्युत आवेश के कारण एक कण द्वारा दूसरे कण लगाए गए बलों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये बल या आकर्षक हो सकते हैं या प्रतिकार, यानी कि इसका एग्जाम्पल है घर्षण बल और तार में तनाव। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसको कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल किसको कहते हैं? नाभिकीय बल वह बल जो किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बांधता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक साथ बांधता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स, कमजोर बल, कम जीवन काल वाले मूल कणों के बीच परस्पर क्रिया के क्या है? बल हैं। कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बलों से 10 गुना, कितना गुना? 10 गुना अधिक है। 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स, यानी कि भौतिक में संरक्षण नियम। भौतिक में संरक्षण नियम के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। भौतिक में संरक्षण नियम। भौतिक में संरक्षण कानून बताते हैं। भौतिक में संरक्षण कानून बताते हैं कि किसी पृथक भौतिक प्रणाली की कोई खास मापनीय संपत्ति समय के साथ नहीं बदलती। इन नियमों के मुताबिक किसी घटना से पहले और बाद में किसी चीज की कुल मात्रा एक जैसी क्या रहती है? एक जैसी रहती है। भौतिक संरक्षण के नियम देखिए, भौतिक संरक्षण के कितने नियम है? भौतिक संरक्षण के 4 नियम हैं। कौन कौन? रैखिक गति का संरक्षण, पहला रैखिक गति का संरक्षण। अब रैखिक गति का संरक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस नियम के अनुसार बाहरी बल की अनुपस्थिति, जो कोई बाहरी बल है उसकी अनुपस्थिति में किसी प्रणाली का रैखिक संवेग अपरिवर्तित रहता है। सेकेंड है ऊर्जा के संरक्षण नियम। ऊर्जा के संरक्षण नियम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाया जाता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा की कुल मात्रा क्या होती है? हमेशा समान रहती है। थर्ड, कोणीय गति के संरक्षण का नियम। कोणीय गति के संरक्षण
का नियम। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी सिस्टम पर कार्य करने वाला समयबद्ध बाह्य टॉर्क क्या हो, शून्य हो, तो सिस्टम का कोणीय गति क्या होता है, एकदम स्थिर रहता है, जो का त्यों रहता है। 4 में आवेश के संरक्षण नियम। आवेश के संरक्षण नियम। आवेश के संरक्षण नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। इस नियम के अनुसार आवेश ना तो क्रिया मुक्त होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। किस नियम के? आवेश के संरक्षण नियम। बल्कि बस एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। कौन? आवेश के संरक्षण नियम। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए हैं और आगे हम पढ़ेंगे। आगे की क्लास हमारी रहेगी ग्रेट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।